हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निषेचन की परिभाषा है। हमारे विकल्प हैं एक, द्विगुणित शुक्राणु द्विगुणित अंडाणु के साथ एकजुट होता है और द्विगुणित युग्मज बनाते हैं। विकल्प बी है द्विगुणित शुक्राणु अगुणित अंडाणु के साथ एकजुट होता है और त्रिगुणित युग्मनज बनाते हैं। विकल्प सी है अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु के साथ एकजुट होता है और द्विगुणित युग्मनज बनाता है। विकल्प डी हमें दिया हुआ है अगुणित शुक्राणु अगुणित अंडाणु के साथ एकजुट होता है और एक अगुणित युग्मनज बनाता है। ठीक है, तो ये विकल्प हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है निषेचन की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे निषेचन क्या होता है या निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो निषेचन में क्या होता है कि मादा युग्मक और यहाँ पे जो मादा युग्मक होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। अगुणित यानी कि n होता है, n प्रकार का। और जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक वो भी कैसा होता है, यहाँ पे अगुणित होता है यानी कि n होता है अगुणित यानी कि n प्रकार का होता है। दोनों का क्या होता है, संलयन होता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। और संलयन होकर के ये क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मज का निर्माण करते हैं जिसे 2n, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, जायगोट कहा जाता है, जायगोट। ठीक है, और ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है यानी कि 2n होता है। तो यहाँ पे विकल्प ए हमें क्या दिया हुआ है, द्विगुणित शुक्राणु और द्विगुणित अंडाणु नहीं होते हैं, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प बी हमें दिया हुआ है द्विगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु। तो अगुणित अंडाणु होते हैं और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी हमें दिया हुआ है अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, तो ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। विकल्प डी हमें दिया हुआ है अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, अगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो अगुणित युग्मनज का निर्माण नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। तो विकल्प सी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।